नमस्ते बहनों। तो आज एक इतने अहम टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो जिसका नाम है शादी। शादी नाम सुनते ही दिमाग में शहनाई ढोल, गीत संगीत, वही हंसी ठिठोली का माहौल, रिश्तेदार आना जाना, सबसे मिलना जुलना, कितना सब कुछ महसूस कर सकते हैं हम। लेकिन उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम सब सहन कर रहे हैं, बात वहीं आके रुक जाती है। और शादी किसी मतलब किसी की शादी का नाम भी सुनो तो बस वही अपनी शादी का टाइम याद आ जाता है। शादी से पहले हम क्या थे, शादी के बाद क्या हो गए हैं। और शादी के कहीं जाते हैं ना, तो जब अपनी वैल्यू पता चलती है हमें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और हमें कितने सपने संजोए थे हमने, वो सपने कहाँ हैं पता नहीं है। कहाँ चले गए हैं और कहाँ हम उन्हें भूल गए हैं। तो आज मैं भी शादी में गई थी अपने मामा जी के बेटे की शादी में। तो वहाँ शादी में माहौल अच्छा था सब। और शादी प्लस जागरण भी था वहाँ। जब दुल्हन घर आई थी तो उस दिन जागरण था। तो मैं उस दुल्हन को ना बार बार देख के ही बस यही दिमाग में मेरे चल रहा था कि आज ये आई है, सब अच्छा लग रहा होगा इसे, सबको अच्छा भी नहीं लग रहा, अपने परिवार को छोड़ के आता है इंसान। तो लेकिन जब जिस घर में आते हैं उसके रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसे अपनाना होता है। अपने घर वो चाहे जैसे भी रहती हो, उसे अपनी नींद त्यागनी होती है। वहाँ कैसे काम करती होगी और यहाँ कैसे करना होता है, दोबारा से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। यही कहूँगी मैं तो कि वो दोबारा से ही जन्म लेती है उस घर में आके, क्योंकि वहाँ सब पीछे छूट जाता है। वो जो भी उसने सीखा है, जो उसके मम्मी पापा ने सिखाया है, तो वो सब पीछे छूट जाता है। पता है, कभी कभी ऐसे घर मिल जाते हैं कि संस्कारों का तो उन्हें मतलब भी नहीं पता होता। और संस्कार भी हमें लास्ट टाइम पर जब हमारा दम घुट जाता तो वो त्यागने ही पड़ते हैं। और अंदर की घुटन चेहरे पे साफ महसूस होने लग जाती है उम्र बीतते बीतते कि हाँ, पता चल जाता है भाई, सबको भाई बेटी सुख में है या नहीं है, देखने से ही पता चल जाता है। कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं शो ऑफ, और ना ही बढ़ा चढ़ा के बात करना आता है, और ना ही कर पाते हैं। तो मैं उस दुल्हन को बार बार सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई थी जब वो गेट पर भी आई है। और तो सब खुश होके भागे हैं, भाई दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। लेकिन बहुत से टॉक्सिक लोग ऐसे जज देखते हैं, जांच करते हैं कि कैसी है। तो कुछ लोग वहाँ चर्चा में बातें सुनने को आती हैं, वही ये मत करना कि मैं बुराई कर रही हूँ। वहाँ भाई कहते हैं लड़की तेज है, और अभी देखते हैं आगे क्या होगा। तो सब तरह के लोग हैं, ये अपनी फैमिली वाले ही बता रही हूँ मैं, जो उनकी फैमिली के थे वही लोग ये चर्चाएं कर रहे थे। तो ये सब देख के ना दुख होता है। अरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ उसे आए हुए, और तुम पहले से ही उसे देख के ये कह रहे हो कि तेज है। तो घर वालों के दिमाग में ये फिट कर दिया जाएगा कि ऐसी है, तो फिर ऐसे ही बर्ताव किया जाता है उसके साथ। चाहे वो कुछ भी सीख के आई हो, उसे त्यागना पड़ता ही है। और बहुत अच्छी अच्छी फैमिली भी हैं, या मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी बुरे हैं। बहुत अच्छी फैमिली हैं, अपनी बेटियां बना के रख रहे हैं। और बहुत खराब भी हैं और मीडियम भी हैं, सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि पांचों उंगली भी बराबर नहीं होती हैं हमारी। तो बेटी का जीवन ही ऐसा है। और हम सब समझ सकते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गृहिणियां हैं। और घर में रहना हर किसी के बस की नहीं है कि 24 घंटे घर में रहो और इर्द गिर्द यही सब झेलते रहो। तो भाई बर्तन साफ हर घंटे में होते हैं, हर आधा घंटे में होते हैं, हर 4 घंटे में होते हैं। कपड़े भी रोज गंदे होते हैं, फर्श भी रोज गंदा होता है, घर भी रोज गंदा होता है। और उसे संभालते संभालते अपने आप को हमें भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी देना चाहिए। ये बाहर जाके महसूस होता है, कहीं बाहर जाते हैं ना फंक्शन में, या किसी पार्टी में जाते हैं, या बाहर निकलते हैं इस चार दीवारी से, तब हमें महसूस होता है कि हमें अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। और हम कैसे थे और कैसे हो गए हैं।
जब हम सबसे मिलते हैं ना, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, तो वो जब ये कहते हैं, "अरे! कैसी थी? कैसा हाल बना लिया? ये क्या हो गया है?" तब हमें ये महसूस होता है कि सच में ऐसा हो गया क्या? दोबारा से देखते हैं हम अपने आप को कि मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ। तो अपने आप को मत भूलो, ध्यान रखो अपना। और सब रही दुल्हन की बात, तो अनकही ज़िम्मेदारियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं और अनकही उम्मीदें भी हैं उससे, बहुत उम्मीदें होती हैं। मतलब वो देखते हैं अब कहाँ तक सब कुछ सही रहता है, कहाँ तक खरे उतरते हैं भई उम्मीदों पर। और 4 बर्तन हैं तो खटकेंगे ही। लेकिन उम्मीदें इतनी होती हैं नई दुल्हन से, तो आने के बाद बस उम्मीदें ही बचती हैं। अब बाकी तो लोग बातें करते ही हैं, लोगों का क्या है, लोग तो बातें करेंगे ही। तो मैं तो यही बोलूँगी भई सबसे, जिसकी शादी नहीं हुई है और जिनकी हो गई है, अपने लिए भी टाइम बचाओ, अपने लिए भी देखो। और रस्में हुई जा रही हैं और रस्मों में मतलब उसकी थकान भी होगी भई, थक भी गई होगी, उसे 3-4 दिन हो गए बिना सोए भी ढंग में, और रस्में, रस्में, रस्में हुई जा रही हैं। उसके बाद भी लोग जज करेंगे कि इतने बजे उठी है, इतने बजे सोएगी, इतने बजे। तो बदलना पड़ेगा भई, सबको बदलना पड़ता है। लेकिन जज मत करो किसी को भी। जज मत करो, उसे टाइम तो दो कम से कम एडजस्ट होने का। एडजस्ट होने का टाइम देंगे, अगर उसे हम थोड़ी-सी फ्रीडम दे देंगे स्टार्टिंग में, तो वो सब सँभाल ही लेगी। ऐसा नहीं है, हर कोई बेटी सीख के ही आती है, हर किसी के माँ-बाप सिखा के ही भेजते हैं। लेकिन क्या नाम है, उसे बस थोड़ा-सा टाइम और थोड़ा-सा स्पेस देना चाहिए। मेरा मानना यही है। और आप सबका क्या मानना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो सब सँभाल ही लेती हैं, बेटियाँ बहुत समझदार होती हैं, ऐसा नहीं है। और हर किसी के माँ-बाप बुरा सिखा के नहीं भेजते हैं। तो ये बात दुल्हन के लिए भी है और ये ना लड़के के लिए भी फिट होती है, उसकी भी ज़िंदगी ना चेंज हो जाती है शादी के बाद। क्योंकि नज़रिया अलग हो जाता है घर वालों का देखने का जो है, फिर उसको उस तरह से जज करते हैं भई, उसकी मानने लग गया है, उसकी सुनने लग गया है ना? वो जो कहेगी वो ही मानने लग गया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मत सोचो। अरे वो वही है, आपका ही बच्चा है और वो बेटी भी आप ही की है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मेरी फैमिली या मैं जहाँ मैं गई थी वो सब लोग ऐसे हैं, ये सबके लिए है। क्योंकि बहू से ज़्यादा बेटे से भी बहुत उम्मीदें बढ़ जाती हैं शादी के बाद। शादी के बाद उम्मीदें बढ़ने की मतलब लड़के से तो ज़्यादा ही हो जाता है। भाई बहू को ऐसे रखेगा, जैसे हम कहेंगे ऐसे चलेगी और ऐसे ही बेटा चलना चाहिए। अरे नहीं, अब उनकी भी लाइफ है, उनकी भी ज़िंदगी है, उन्हें भी जीने दो और खुश रहने दो। यही तो टाइम है खुशियों का। और इसी में ही बंधन हो जाता है, तो फिर बच्चे ना ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं और वो ओवर रिएक्ट जो है हमें पसंद नहीं आता। हर किसी माँ का यही डर है कि मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए, और मतलब शादी भी होनी चाहिए और थोड़ा-सा उसकी सुननी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, उसकी भी सुननी चाहिए और अपनी माँ की भी सुननी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। तो इतनी उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। यही ज़िंदगी है और जीते रहिए भई। जो होगा वो तो देखते ही रहेंगे, देखा जाएगा, बस यही सोचना चाहिए। ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, उम्मीदें दर्द देती हैं हमेशा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।